संतों का वचन है कि आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि वही भीतर बैठा अहंकार है जो हमें अपने सच्चे स्वरूप से दूर रखता है। यही अहंकार है जो आत्मा और शब्द के बीच दीवार बन जाता है। जब तक यह दीवार बनी रहती है, तब तक आत्मा अपने घर का मार्ग नहीं पहचान सकती। यह दीवार विचारों की ईंटों से बनी होती है। हर सोच, हर मैं और मेरा की भावना इस दीवार में एक और ईंट जोड़ देती है। मनुष्य बार बार यह भूल जाता है कि वह कौन है, कहाँ से आया है और उसे लौटकर कहाँ जाना है। यह भूल ही अहंकार का परिणाम है। बुल्ले शाह ने कहा, मेरे भीतर तू ही तू, सिर ते पांव तक तू ही तू, भीतर बाहर तू ही तू बुल्लिया, मैं विच नहीं लैंदा। जब साधक भीतर उतरता है तो उसे अनुभव होता है कि जो खोज वह बाहर कर रहा था वह तो भीतर ही विराजमान है। सिर से पांव तक, भीतर और बाहर, सब में वही एक सत्ता, वही प्रेम का स्रोत विद्यमान है। पर जब तक मन उस पर्दे के पीछे उलझा है जिसे हम मैं कहते हैं, तब तक यह सत्य नजर नहीं आता। यही झूठा मैं वह दीवार है जो आत्मा को सत्य के प्रकाश से रोकता है। जब मृत्यु आती है तब यह झूठा मुखौटा टूटने लगता है। तब मनुष्य को अनुभव होता है कि जो कुछ उसने अपना समझा था, शरीर, परिवार, नाम, पद, धन, सब एक क्षण में छूट जाता है। मृत्यु हमें यह दिखा देती है कि यह सब केवल उधार की वस्तुएं थीं। उस समय मैं की भावना अर्थहीन हो जाती है, क्योंकि जिस शरीर के सहारे यह मैं बना था वह अब काम नहीं करता। तब हमारी बनाई हुई पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व भी मिट जाता है। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति परसोना से हुई है, जिसका अर्थ है मुखौटा। प्राचीन यूनानी रंगमंच में अभिनेता मुखौटा लगाकर किसी पात्र की भूमिका निभाते थे। हमारी यह अहंकारी पहचान भी वैसी ही भूमिका है, अस्थाई, सीमित और झूठी। यह मुखौटा हमारी असली आत्मा को ढंक देता है, जैसे बादल सूर्य को छिपा देते हैं। जब तक यह मुखौटा लगा है, तब तक हम अपने सच्चे स्वरूप, अपने शुद्ध प्रकाश को नहीं पहचान सकते। सद्गुरु कहते हैं कि आत्मा को अपने वास्तविक रूप का दर्शन तभी होगा जब यह मुखौटा हट जाएगा, जब यह झूठी दीवार गिर जाएगी। लेकिन यह दीवार किसी और ने नहीं बनाई, हमने स्वयं बनाई है। अपने विचारों, अपने संकल्पों, अपने मोह और इच्छाओं से हमने यह दीवार खड़ी की है। अब इसी दीवार को हमें स्वयं तोड़ना है। जहाँ विचार है वहाँ द्वैत है, जहाँ द्वैत है वहाँ अहंकार है, और जहाँ अहंकार है वहाँ पीड़ा और अस्थिरता है। जब हम सोचते हैं कि मैं कुछ हूँ और तू कुछ अलग है, वहीं से दुख आरंभ होता है। ये मैं और तू की दूरी ही संसार का बंधन है। संतजन कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग इस द्वैत के अंत में है, जहां केवल एकत्व रह जाता है, न मैं न तू, केवल वह। संत कबीर साहिब ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब तक मैं था तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। जब मैं मिट गया तब प्रकाश फैल गया और वही सच्चा दर्शन हुआ। पतंजलि ने योग सूत्रों में कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध। जब मन की लहरें शांत होती हैं तब आत्मा अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाती है। यही योग का सार है, यही ध्यान, यही भजन बंदगी का उद्देश्य है। परंतु मन की लहरें शांत करना आसान नहीं। मन को वश में करने का अर्थ है उसे सुमिरन की डोरी में बांध देना। जब साधक सुमिरन करता है तब धीरे धीरे विचारों की लहरें शांत होने लगती हैं, मन के विकार मिटने लगते हैं और भीतर निस्तब्धता का अनुभव होता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा सुनने लगती है, भीतर बजते हुए उस शब्द को, उस अनहद ध्वनि को जो हमेशा से वहां थी। संत तुलसी साहिब ने कहा, शब्द गुरु सूरति धुन चेला। सदगुरु का शब्द ही असली गुरु है और हमारी चेतना उसका शिष्य है। जब चेतना उस शब्द की धुन में टिक जाती है तब धीरे धीरे अहंकार गलने लगता है और आत्मा नियंत्रण प्राप्त करती है। भजन सुमिरन कोई कर्म कांड नहीं, बल्कि आत्मा और शब्द का मिलन है। जैसे जैसे साधक भीतर सुनना सीखता है, वैसे वैसे उसका अहंकार अपना स्थान खो देता है। अब मन की लगाम आत्मा के हाथ में आने लगती है। वही मन जो पहले संसार की ओर भागता था, अब भीतर की शांति में स्थिर होने लगता है।
धीरे धीरे यह यात्रा आत्मा को उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचा देती है। जब आत्मा शब्द में डूब जाती है तब अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तब न मैं बचता है न मेरा, केवल प्रेम, केवल आनंद। यही एकता की अवस्था है जहां कोई भेद नहीं, कोई पीड़ा नहीं। संत बताते हैं कि जब आत्मा परमात्मा में विलीन होती है तब हम अपनी पहचान नहीं खोते, बल्कि अपनी असली पहचान पाते हैं। अभी जो हम हैं, यह शरीर, यह नाम, यह विचार, ये सब अस्थाई आवरण है। लेकिन जब हम शब्द में मिल जाते हैं तब हम जान लेते हैं कि हम वही चेतना है, वही आनंद है, वही प्रेम है जो अनंत है। हमें इस बात से डर लगता है कि अगर अहंकार मिट गया तो मैं कहाँ रहूँगा, लेकिन यह भय केवल भ्रम है। जैसे बूंद जब सागर में मिलती है तो वह नष्ट नहीं होती, बल्कि सागर बन जाती है। क्या बूंद खो गई? नहीं, वह अपने अस्तित्व का विस्तार कर लेती है। पहले वह सीमित थी, अब असीम हो गई। ठीक वैसे ही जब आत्मा अहंकार से मुक्त होकर शब्द में मिलती है तब वह सीमित मैं से निकलकर असीम वह में विलीन हो जाती है। संत महापुरुष अक्सर कहते हैं, हम अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन इस घर तक पहुंचने के लिए हमें यह बोतल तोड़नी होगी जिसमें हम कैद हैं। ये शरीर, ये मन, ये अहंकार, ये सब बोतल के समान है। जब यह बोतल टूटेगी तब भीतर का जल बाहर के सागर से मिल जाएगा। जैन मास्टर सासाकी ने कहा था कि एक दिन जब उन्होंने सभी विचारों, इच्छाओं और शब्दों को छोड़ दिया तब उन्हें ऐसा लगा जैसे वह किसी अज्ञात शक्ति में समा रहे हों, और उसी क्षण उन्हें अनुभव हुआ कि शरीर की सीमाएं मिट गईं, सब और वही एक सत्ता है। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि मैं सृष्टि के केंद्र में खड़ा हूँ। मैंने देखा कि जो भी लोग मेरे सामने आए सब एक ही व्यक्ति थे, सब मैं ही था। मुझे लगा मैं कभी पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो सृष्टि ही हूँ। यही अनुभव अद्वैत का अनुभव है, जहाँ मैं नहीं रहता, केवल वह रह जाता है। परंतु ये अवस्था केवल तब आती है जब साधक अपने भीतर के विचारों का प्रवाह रोकता है। जब तक विचार चलते रहते हैं अहंकार जीवित रहता है, और जब तक अहंकार जीवित है तब तक आत्मा को अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। इसलिए संत कहते हैं, सोच को समर्पण में बदल दो, मन को सुमिरन में लगा दो, धीरे धीरे विचारों की दीवार गिर जाएगी। सुमिरन और भजन में बैठना, अपने भीतर की आवाज़ को सुनना, यही वह प्रक्रिया है जो अहंकार को गलाती है। जब साधक सतगुरु को अपने भीतर अनुभव करता है तब वह समझता है कि अब कुछ भी उसका नहीं रहा, अब सब कुछ उसी का है। वही भीतर है, वही बाहर है। सिर ते पांव तक तू ही तू, अंदर बाहर तू ही तू। यही अनुभव बुल्ले शाह ने किया था। जब भीतर और बाहर का भेद मिट गया तब केवल एक ही सत्ता रह गई। संत महात्मा समझाते हैं कि इस मार्ग पर चलने के लिए केवल विवेक नहीं, समर्पण भी चाहिए। केवल सोचने से अहंकार नहीं मिटता। अहंकार तभी गलता है जब हम अपना सब कुछ सतगुरु को अर्पित कर देते हैं। जब साधक ध्यान में बैठकर कहता है, हे मालिक, मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू है, तब भीतर परिवर्तन आरंभ होता है। धीरे धीरे यह समर्पण स्थायी बनता है। अब विचारों की दीवार कमज़ोर होती जाती है और आत्मा के सामने वह प्रकाश प्रकट होने लगता है जो सदा से भीतर था। जब यह प्रकाश दिखाई देता है तब साधक समझता है, अब तक जो मैं मानता था कि मैं यह शरीर हूँ, यह नाम हूँ, वह सब भ्रम था। मैं तो वही चेतना हूँ जो अमर है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका यह शरीर, यह नाम, यह पहचान, यह दौलत, यह परिवार सब कुछ नश्वर है, उसी दिन उसकी रूह की यात्रा शुरू हो जाती है। यह संसार तो एक अभिनय का मंच है जहाँ हर आत्मा एक भूमिका निभा रही है। जब तक यह भूमिका चलती है अहंकार कहता है, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। परंतु जब यह नाटक समाप्त होता है तो न अभिनेता बचता है न भूमिका। यही वह क्षण है जब आत्मा यह पहचानने लगती है कि उसका सच्चा घर तो यहाँ नहीं, बल्कि उस दिव्य स्रोत में है जहाँ से वह आई थी। अहंकार का स्वभाव है अपने अस्तित्व को बचाए रखना। वह हर समय यह साबित करना चाहता है कि मैं अलग हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। लेकिन रूहानी मार्ग पर यह भावना सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है, क्योंकि जहाँ मैं है वहाँ तू नहीं। जब तक मैं है तब तक मालिक का अनुभव नहीं हो सकता। सतगुरु हमें यही सिखाते हैं कि इस मैं को तू में बदलो
और देखो कैसे हर सांस में परमात्मा की मौजूदगी महसूस होने लगती है। बुल्ले शाह ने कहा था, बुल्ले शाह ओ थे जा जिथे सब कोई ओए, ना तू कोई ना मैं कोई। यानी वहां पहुंचो जहां न तू है न मैं हूं, केवल वह एक है जो सब में रचा बसा है। जब साधक सिमरन करता है तो धीरे धीरे उसकी सोच शांत होने लगती है। मन जो हमेशा बाहर भागता रहता था, अब भीतर की ओर मुड़ने लगता है। अहंकार को शक्ति मिलती है विचारों से। जब विचार शांत हो जाते हैं तो अहंकार का अस्तित्व अपने आप ढहने लगता है। यही कारण है कि सद्गुरु हमें बार बार सिमरन करने को कहते हैं, क्योंकि सिमरन उस दीवार को गिराने की चाबी है जो हमें शब्द से अलग करती है। सिमरन करते हुए जब ध्यान भीतर जमता है, तब एक पल ऐसा आता है जब साधक को लगता है कि जैसे कोई और शक्ति उसे भीतर खींच रही है। ये खिंचाव शब्द का है, वह प्रेम पूर्ण संगीत जो आत्मा को अपने स्रोत की ओर बुला रहा है। उस क्षण अहंकार भयभीत होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसका अंत निकट है। लेकिन आत्मा उस आनंद में खो जाती है जहाँ कोई मैं नहीं, केवल वह है। यही अनुभव मुक्ति है। एक बार बाबा सावन सिंह जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज जी, जब हम भीतर जाते हैं और अपना अस्तित्व मिटने लगता है तो क्या डर नहीं लगता? बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, जब तक डर लगता है तब तक अहंकार है। जिस दिन डर मिट गया उस दिन तू नहीं रहेगा, केवल प्रेम रहेगा। यह वही अवस्था है जहाँ संत कहते हैं कि आत्मा का जन्म नया होता है। जब मैं मिटता है तो वह प्रकट होता है। जब साधक शब्द में डूब जाता है तब उसे हर दिशा में वही नूर दिखाई देता है। उसे लगता है जैसे सारी सृष्टि एक ही लय में है, कोई भेद नहीं रहा। वह चाहे अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, सब में वही चेतना काम कर रही है। यही अनुभव अहंकार को समाप्त करता है, क्योंकि अब वह देखता है कि किसी में कोई दूसरा है ही नहीं। जो ब्रह्मांड में सोई पिंड में खोजत फिरत बहु ठौर। संतों ने कहा है, जो सृष्टि में है वही हमारे भीतर भी है, बस हमें देखने की दृष्टि बदलनी है। अक्सर मनुष्य ये सोचता है कि अगर अहंकार मिट जाएगा तो क्या हम कुछ खो देंगे, लेकिन सत्य यह है कि अहंकार मिटने से हम कुछ खोते नहीं, बल्कि सब कुछ पा लेते हैं। जब पानी की बूंद सागर में मिलती है तो वह नष्ट नहीं होती, बल्कि सागर बन जाती है। जब आत्मा अपने स्रोत में लीन होती है तो वह सीमितता खोकर अनंत बन जाती है। एक संत के पास कोई व्यक्ति गया और बोला, महाराज, मैं बहुत साधना करता हूँ पर फिर भी भीतर शांति नहीं आती। संत ने मुस्कुराकर पूछा, साधना कौन करता है? उसने कहा, मैं करता हूँ। संत ने कहा, बस यही तो समस्या है, जब तक मैं है तब तक शांति नहीं होगी। साधक ने सिर झुका लिया। उसने समझ लिया कि सच्ची साधना मैं को समाप्त करने की साधना है, न कि कुछ पाने की। जैसे जैसे साधक सिमरन और भजन में डूबता जाता है, उसे एहसास होता है कि सतगुरु वास्तव में उसके भीतर विराजमान है। अब उसे लगता है कि सतगुरु बाहर नहीं, भीतर से मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह हर क्षण उनका साथ महसूस करता है, चलते उठते बैठते, यहाँ तक कि सांसों के बीच के अंतराल में भी। सद्गुरु मेरा सदा साथ है, मेरा कण कण जाने। यह अनुभव ही आत्मा की सच्ची पहचान है। कई बार जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो अहंकार फिर सिर उठाता है। वह कहता है, देखो यह मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन जो साधक सतगुरु पर भरोसा करता है, वह जानता है कि जो कुछ भी घट रहा है वह उसी की रजा में है। वह हर परिस्थिति में समर्पण का भाव रखता है। धीरे धीरे यही समर्पण अहंकार को पूरी तरह पिघला देता है। एक बार बाबा जी के पास कोई सज्जन गए। उन्होंने कहा, बाबा जी, लोग मुझे बहुत अपमानित करते हैं, मैं सह नहीं पाता। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, जिसे अपमान महसूस होता है वही अहंकार है। अगर तुम वास्तव में आत्मा हो तो तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। ये बात सुनकर वह व्यक्ति रो पड़ा, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया कि दुख हमें कोई और नहीं देता, हमारा अपना अहंकार देता है। रूहानी जीवन में यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर हर दिन यह देखें कि क्या अभी भी मैं सक्रिय है। यदि हाँ, तो फिर सिमरन में बैठकर उसे पिघलाए। धीरे धीरे जैसे जैसे शब्द का प्रभाव बढ़ता है, मैं की दीवार गिरती जाती है।
सतगुरु की कृपा से जब एक क्षण ऐसा आता है कि आत्मा को भीतर शांति का अनुभव होता है, तो वह संसार की सभी इच्छाओं से ऊपर उठ जाती है। अब उसे किसी वस्तु, किसी संबंध, किसी उपलब्धि की चाह नहीं रहती, क्योंकि उसे वह मिल गया होता है जिसकी तलाश जन्मों से थी। यही वह पल है जब साधक कह उठता है, मन तू साजन नाम तेरे लग्न लगाई। अब उसका जीवन केवल उस नाम की महक में बस जाता है। जब आत्मा यह पहचान लेती है कि मैं वह नहीं हूं जो मैं समझता था, तब सारा जीवन एक नई दिशा में मुड़ जाता है। अब ना कोई शिकायत रहती है, ना कोई डर। अब हर व्यक्ति, हर परिस्थिति उसे उसी मालिक की झलक लगती है। वह किसी से द्वेष नहीं रखता, क्योंकि उसे झात है कि सब में वही चेतना काम कर रही है। अहंकार की दीवार ढहते ही संसार का अर्थ बदल जाता है। पहले जो दुख लगता था, अब वही अनुभव प्रेम का अवसर बन जाता है। पहले जो व्यक्ति विरोधी लगता था, अब वही हमें धैर्य सिखाने वाला गुरु लगने लगता है। यह परिवर्तन तभी संभव है जब भीतर से आत्मा जागती है और शब्द के प्रकाश में सब कुछ देखने लगती है। संतों का कहना है कि जब तक अहंकार है, तब तक साधक बाहरी पूजा पाठ कर्मकांड में उलझा रहेगा। लेकिन जैसे ही आत्मा भीतर की ओर मुड़ती है, उसे पता चलता है कि असली मंदिर तो भीतर है, वहीं सतगुरु विराजमान है। मंदिर तोरा मन है, दीपक तेरा ध्यान। यानी अपने मन को मंदिर बना और ध्यान को दीपक, तभी भीतर का नूर प्रकाशित होगा। जैसे जैसे यह नूर बढ़ता है, वैसे वैसे आत्मा की पहचान गहरी होती जाती है। अब उसे यह महसूस होता है कि उसका अस्तित्व शरीर, नाम, पद या पहचान से कहीं बड़ा है। वह तो चेतना का अंश है, उस अनंत सागर की एक लहर है। अब न उसे मृत्यु का भय रहता है, न हानि का डर। वह हर परिस्थिति में कह सकता है, जो तू करे सो भला करे, मैं किस बात का दुख मानूं। जब साधक का मन सिमरण और भजन में स्थिर होने लगता है, तब भीतर का एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। अब उसे लगता है जैसे भीतर एक नई ज्योति जल उठी हो। पहले जहां विचारों का तूफान चलता था, वहां अब एक शांति उतरने लगती है। मन जो पहले संसार की ओर भागता था, अब भीतर की ओर मुड़ता है। सतगुरु की कृपा से जो दीवार अहंकार ने आत्मा और शब्द के बीच खड़ी की थी, वह धीरे धीरे टूटने लगती है। सतगुरु कहते हैं कि जब तक मन अपने अस्तित्व को छोड़कर नम्र नहीं बनता, तब तक आत्मा उस परम प्रकाश में नहीं समा सकती। जिस दिन मन झुक जाता है, उसी दिन आत्मा उड़ान भरने लगती है। अहंकार कहता है मैं करता हूं, और आत्मा कहती है सब कुछ तू करता है मालिक। जब यह परिवर्तन होता है, तब सच्चा समर्पण जन्म लेता है। शब्द कहता है मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पछाण। जब मन यह पहचान लेता है कि वह मूल रूप में प्रकाश का ही अंश है, तब संसार की मोह माया उसके लिए फीकी पड़ जाती है। फिर वह अपने असली घर की ओर लौटने लगता है। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ा धोखा अहंकार ही देता है। अहंकार बार बार यह कहकर फुसलाता है कि मैं जानता हूं, मैं कर रहा हूं, मुझे मिला है। यही मैं हर बार आत्मा को फिर से नीचे गिरा देता है। सतगुरु इसीलिए समझाते हैं कि भक्ति का रास्ता चलना है तो मैं को मिटाना पड़ेगा। जहां मैं मिटा, वहीं तू प्रकट हुआ। जहां अहम खत्म हुआ, वहीं अनंत शुरू हुआ। एक बार एक शिष्य ने अपने सतगुरु से पूछा, मालिक, मैं ध्यान करता हूं, सिमरन भी करता हूं, फिर भी भीतर शांति क्यों नहीं मिलती? सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तू ध्यान में भी यह सोचता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं। जब यह मैं हट जाएगा, तब ध्यान अपने आप होने लगेगा। सच्चा ध्यान वही है जिसमें मैं का अस्तित्व ही नहीं रहता, बस तू और तेरी दया रह जाती है। यही बात समझाने के लिए कबीर साहिब ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अर्थात जब तक मैं था तब तक परमात्मा नहीं मिला, जब मैं मिट गया तब परमात्मा प्रकट हो गया। अहंकार को जीतना आसान नहीं है। यह बहुत सूक्ष्म रूप में साधक के भीतर छिपा रहता है। जब हम सोचते हैं कि हमने कुछ हासिल किया है, तब भी यह चुपचाप हमें बांध रहा होता है। कभी यह भक्ति के रूप में, कभी ज्ञान के रूप में, तो कभी सेवा के रूप में भी भीतर घुस जाता है। इसलिए सद्गुरु बार बार चेताते हैं कि अपने हर कर्म का श्रेय मालिक को दो।
यदि किसी दिन तुम्हें भीतर कुछ अनुभव हो तो मत कहना कि मैंने देखा, कहना कि मालिक ने दिखाया, क्योंकि देखने वाला भी वही है और दिखाने वाला भी वही। जब ये भाव स्थायी हो जाता है तब अहंकार की जड़ें सूखने लगती हैं। एक समय की बात है, बाबा सावन सिंह जी के पास एक सेवादार आया। वह बहुत समर्पित था, लेकिन भीतर कहीं यह भाव था कि मैं सेवा करता हूँ, मैं इतना समर्पित हूँ। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, जिस दिन तू ये सोचेगा कि सेवा हो रही है, उस दिन सेवा सच्ची हो जाएगी। जब तक मैं करता हूँ रहेगा, तब तक सेवा नहीं, व्यापार है। इन वचनों ने उस सेवादार का जीवन बदल दिया। उसने समझ लिया कि सेवा करने वाला तो वही सतगुरु है जो भीतर बैठा है। हम तो बस उसके हाथों की कठपुतलियाँ हैं। साधक जब इस सत्य को जीने लगता है कि सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा है, तब उसे भीतर आनंद का अनुभव होता है। वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि कोई दूसरा नहीं, वही मालिक सब कर रहा है। फिर न कोई दुख रह जाता है, न कोई शिकायत। मन जब यह समझ लेता है कि उसका असली स्वरूप आत्मा है, आत्मा का असली घर शब्द है और शब्द का मूल खुद परमात्मा है, तब वह लौटने की राह पकड़ लेता है। यही मुक्ति का मार्ग है, यही सच्चा गृह प्रवेश है। शब्द हमें यह भी सिखाता है कि जब हम शांति चाहते हैं तो सोचने से नहीं, चुप होने से मिलती है। सोचने से मन सक्रिय होता है और चुप होने से मन स्थिर। जब मन स्थिर हो जाता है तब आत्मा स्वयं ऊपर उठती है। मन रे, तू तो शांति का सागर है, क्यों तू बहकता फिरता है। सतगुरु का कार्य यही है कि वह हमें हमारे असली स्वरूप से मिलवाए। पर यह मिलन तभी संभव है जब हम भीतर से खाली हों। जब मन विचारों से, इच्छाओं से और अहंकार से खाली हो जाता है, तब भीतर वह आवाज़ सुनाई देने लगती है जो सृष्टि की जड़ में गूंज रही है। वही शब्द, वही नाम, वही जीवन की वास्तविक ध्वनि। जैसे एक बूंद सागर में मिल जाए तो उसकी पहचान सागर के सिवा कुछ नहीं रह जाती, वैसे ही जब आत्मा शब्द में मिल जाती है तब वह सच्चे अर्थों में अपने घर लौट आती है। अब न भय रहता है, न कमी, न वियोग। अब बस एक रस है, प्रेम का, समर्पण का, अनंत आनंद का। यही है आत्मा की सच्ची पहचान, यही है अहंकार का अंत। संत बुल्ले शाह कहते हैं, जदों मैं तोहिम विच खो गया, तदों सब में बन गया। अब न कोई तू, न कोई मैं, बस एक मालिक रह गया। यही तो वह अनुभव है जहाँ साधक को समझ आता है कि जो खोज रहा था वही खोज बन गया, जो ढूंढ रहा था वही लक्ष्य बन गया, जो चला था वही मंजिल बन गया। अंत में एक बूढ़े फकीर की कहानी सुनिए। वह हर रोज दरगाह के बाहर बैठकर यही कहता था, मैं नहीं, तू है। एक दिन एक आदमी ने पूछा, बाबा, क्या तुझे मालिक मिल गया? उसने मुस्कुराकर कहा, जब तक मैं था वह नहीं था, जिस दिन मैं मिट गया उस दिन सब कुछ वही हो गया। कहते हैं उस दिन उस फकीर ने आखिरी सांस ली और मुस्कुराते हुए चला गया। उसके चेहरे पर इतनी शांति थी कि देखने वाले कहते थे, लगता है मालिक खुद उसे लेने आया होगा। यही अंत है अहंकार का, जहां मैं मिट जाता है वहां वही रह जाता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, आत्मा का रास्ता नम्रता से खुलता है, न कि ज्ञान या शक्ति से। जब मन झुकता है तभी आत्मा उठती है। यही हमारे जीवन का सार है। जितना झुकेंगे उतना ऊंचे उठेंगे, जितना छोड़ेंगे उतना पाएंगे। इसलिए प्रिय साधक, अब समय है उस दीवार को गिराने का जो तूने खुद खड़ी की है। सिमरन में अपने अहंकार को भस्म कर, भजन में अपने मन को शांत कर और शब्द में अपने अस्तित्व को समर्पित कर दे। फिर देख, वही तुझे उठाकर अपने घर पहुंचा देगा जहां तू था, है और रहेगा सदा के लिए, अनंत में विलीन होकर। जो खुद को मिटा देता है वही सच्चा जीता है। जो शब्द में समा जाता है वही मालिक से मिलता है।